आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। आज बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, इस पर आप चर्चा करें, जरा समझाएं, बताएं। तो मित्र, मैंने यही प्रश्न किए थे भगवान से, तो भगवान ने जो बताया हमें वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो अंत तक देखेंगे, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो आपको जानना है, अपने आप को जानना है। आत्म साक्षात्कार आप चाहते हैं करना, ठीक है? तो हमारे सामने आप आइए और बैठ जाइए, शांत और सीधा होकर बैठ जाइए। बैठ गए? आंखें बंद, रीढ़ कमर सीधी, जोर जोर से सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपने आप से पूछिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या, मैं कौन, मैं शरीर हूं क्या, मैं क्या यह देह हूं? नहीं, देह तो जन्म लेता है, बढ़ता है और फिर मिट जाता है। मैं यह शरीर नहीं हो सकता। मुझे वह तत्व है ढूंढना, खोजना, शोध करना, जो अजर अमर अविनाशी है, जो कि अनादि है और जो कि अनंत काल तक रहने वाला है। उस अविनाशी तत्व को ढूंढना है, हमें उसे जानना है, हमें उसका साक्षात्कार करना है। अपने आप से पूछिए, आप हैं कौन, कौन हूं मैं? हो रहा है अनुभव, क्या मैं वह हूं? या फिर जो अपने संबंध में धारणाएं हैं, मैं हूं स्त्री, मैं हूं पुरुष, मैं हिंदू हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं सामान्य व्यक्ति हूं, मैं अनपढ़ हूं, विद्वान हूं। इस तरह की जो धारणाएं हैं अपने संबंध में, वो सारी धारणाएं ऊपरी हैं, वो सब तो छिलके मात्र हैं, मूल रूप से आप नहीं है वो। तो आप क्या हैं? अपने आप को खोजो, सोचो, तुम कौन, तुम क्या, वह कौन सा तत्व है जो अजर अमर अविनाशी है। अपने शरीर के अंदर में हो रही हलचलों को अनुभव कीजिए। सांस, धड़कन, रक्त संचरण, सब कुछ, सबको अनुभूति, जो भी हो रहा है शरीर के अंदर, पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। आप शरीर नहीं हैं, आप केवल दृष्टा हैं, साक्षी हैं, जानने वाले हैं। आपको जानना है सच्चाई, आत्मा की सच्चाई, अपने आप की सच्चाई, स्वयं की सच्चाई। वास्तव में आप हैं क्या? तो आप जानने वाले हैं, और जान सकता है केवल दृष्टा, साक्षी ही
इसलिए आप बिल्कुल समभाव से अंदर हो रही हलचल को अनुभव कीजिए। जो भी हो रहा है उसे अच्छा बुरा नहीं समझना है। अब दर्द होने लगा, बैठे बैठे उसे भी देखना है, दर्द को भी देखना है समभाव से, उसकी भी हमें साक्षी रूप से ही अनुभूति है करनी। समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? योग है रहना समभाव में। जितने भी हैं द्वंद्व सबसे ऊपर उठ जाना है। द्वंद्वातीतम त्रिगुणरहितम। सारे द्वंद्वों से अतीत, अच्छा बुरा, मान अपमान, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, ये जो भी हैं द्वंद्व सबसे ऊपर। ये जो होते हैं तीन गुण सत रजतम, इनसे भी ऊपर, बिल्कुल शांत, स्थिर, एकाग्र, समभाव से देखना है। अनुभव, अनुभूति, दृष्टापन, साक्षीपन के साथ सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। जो हो रहा है उसमें कहीं रोक टोक नहीं। न जानबूझकर आपको सांस लेनी है और न ही जानकर आपको छोड़नी ही है। शरीर एकदम स्थिर, जानबूझ करके हलचल नहीं, अपनी उंगली भी आप हिला नहीं सकते। सीधे बैठे रहो, चुप, बिना एक भी अंग को हिलाए डुलाए, आंखें बंद। शरीर जिस स्थिति में है बिल्कुल उसी स्थिति में रहे। सांसों को देखिए, सांसों पर मन एकाग्र। सांस आई, सांस बाहर निकली, समता के साथ, अच्छा बुरा नहीं, जो भी हो रहा है हलचल, केवल देखना है सबको, अनुभूति है करनी, जानना है कि ऐसा हो रहा है, बस कोई रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि आप नहीं हैं करता, आप हैं केवल और केवल दृष्टा। दृष्टा ही सत्य तक जा सकता है, केवल दृष्टा ही वहां तक पहुंच सकता है। आपको बनना है दृष्टा, साक्षी, बिल्कुल अकड़ता रहिए बने हुए। जानबूझ करके आपको एक भी हलचल, एक भी क्रिया नहीं है करनी। सांसों को देखते रहिए, सांसों को महसूसते रहिए। सांसें आ रही हैं, सांसें बाहर निकल रही हैं। यदि मन भटकता है तो 2-4 बार लंबी लंबी सांसें ले लें, इससे मन वापस लौट आएगा। जब मन भटकने लगे तो लंबी लंबी सांसें 1-2 बार ले लेंगे। इसके बाद फिर स्वाभाविक सहज सांस पर एकाग्र। इसके बाद नहीं करना अब कुछ आपको। अब दृष्टा, जो भी हो रही है हलचल देखिए, सांसें आती हैं, बाहर निकलती हैं। इसके बाद अब आप आज्ञा चक्र पर दोनों भौं के बीच में एकाग्र होइए। आपकी चेतना, आपका मन दोनों भौं के बीच में अंदर से देख रहा है कुछ। अब यहाँ जो भी हलचल हो रही है उसे आप अनुभव कीजिए।
सांस आती है, सांस बाहर जाती है तो होता है हलचल, उसे अनुभव कीजिए। आज्ञा चक्र पर दोनों भौं के बीच में एकटक एकाग्रता से देखना है, विचारना नहीं, कुछ कोई विचार नहीं, केवल देखो, तुम दृष्टा हो। यहाँ अच्छा बुरा नहीं है कुछ, जो भी है केवल तुम्हारे जानने के लिए है, लिप्त होने के लिए नहीं, आसक्त होने के लिए नहीं। अपने ध्यान को एकाग्र, ध्यान भटकता है, मन भटकता है, यह मन एकाग्र नहीं रहता। यह प्रश्न हुआ था भगवान श्री कृष्ण से कि मन का निग्रह हो कैसे, यह तो बड़ा ही है चंचल। तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया था, असंशयं महाबाहो मनो दूर निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा कि हे महाबाहो अर्जुन, निश्चय ही मन का निग्रह बहुत ही है कठिन, लेकिन यह अभ्यास और वैराग्य से आता है वश में। तू अभ्यासी बन, अभ्यास कर, रोज का अभ्यास, और वैराग्य हो, संसार से वैराग्य, वासना से वैराग्य, आसक्ति से वैराग्य। बस अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहो, उसको देखो, जो भी तुम्हारा उद्देश्य है उसकी प्राप्ति अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दो ही आपके हैं पैर, इन्हीं दो से आगे आपको है बढ़ना। रोज का अभ्यास करें और आपका मन वैराग्य युक्त हो, एकाग्र आज्ञा चक्र पर दोनों भावों के बीच, वहाँ हलचल हो रही है, सांसें आ जा रही हैं, हलचल को उस आज्ञा चक्र पर महसूस न है, लेकिन बिल्कुल संभाव से जो भी हो रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, चाहना नहीं है कुछ और नहीं भी चाहना नहीं है कुछ। चाहने और नहीं चाहने से ऊपर शांत, मौन, महामौन, वांटलेस, और हो जाओ तुम थिंकलेस, कोई विचार नहीं। अगर आता है विचार तो आए, लेकिन तुम उस विचार को भी देखो, जान लो कि हाँ यह विचार आया, लिप्त न हो। अब तुम विचारों के साथ भागने नहीं लगो, उसके साथ तुम्हें चिपकना भी नहीं है। आया विचार, उसे भी हम बिल्कुल देखेंगे अलिप्त भाव से, लिप्तता नहीं, किसी के भी साथ नहीं, क्योंकि तुम केवल और केवल हो साक्षी, दृष्टा। अपने ध्यान के क्षेत्र को छोटा बनाओ, अब बस बिंदु मात्र में एकाग्र होना है। जितने छोटे से क्षेत्र में चेतना को एकाग्र आप बना सकते हैं, बनाइए। अब वहाँ हलचल को है महसूस ना, और भी छोटी जगह पर, बिंदु से भी छोटी जगह पर एकाग्र होइए, और छोटी जगह, और छोटी कि इससे अब छोटी जगह हो न सके, वहाँ एकाग्र होना है। बस
केवल देखना है और अनुभव करना है वहां क्या हो रहा है। समभाव से अनुभूति, एकाग्र। ध्यान भटका, हाँ भटका, यह जानो कि ध्यान भटका, जान लो। इसके बाद फिर एकाग्र। दर्द हो रहा है, हाँ होने दो, जो भी हो रहा है होने दो। अरे मच्छर नहीं काटा, ठीक है, जो भी हुआ उसे होने दो, क्योंकि तुम केवल साक्षी हो, तुम केवल हो दृष्टा, तुम नहीं हो कर्ता, तुम हो अकर्ता। जो भी हो रहा है हलचल सृष्टि में होने दो, तुम तो केवल जानने वाले हो। सबसे छोटी जगह पर, सबसे छोटे बिंदु पर एकाग्र, वहां मन एकाग्र है। शून्य, शून्य की सी स्थिति। अब तुम शून्य में हो, केवल हो तुम। और ध्यान के बिंदु को तुम बनाओ छोटा, उसे भी तोड़ो, जैसे तोड़ा जाता है एटम को। तुम भी अपने उस ध्यान के बिंदु को तोड़ने का प्रयास करो, और छोटा। अब तुम बन जाओ फिर से अकर्ता, समभाव के साथ बस दृष्टा। इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। तुम शून्य में, तुम महाशून्य में पहुंच जाओगे, और वहां तुम न रहोगे। अब तुम्हारा अस्तित्व विलीन हो रहा है। तुम समाप्त, अहं समाप्त। अब तुम नहीं, अब बस अस्तित्व है, तुम गायब। अब तुम हो निर्विचार अवस्था में, निर्विचार समाधि। स्थिर रहो, एकाग्र रहो, रोज करो यह। रोज होगा जब, तो फिर तुम में जन्म लेगी ऋतंभरा प्रज्ञा, वह अलौकिक ज्ञान जो कि सांसारिक नहीं होगा। जो ज्ञान बुद्धि द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है, वह ज्ञान ऋतंभरा, ऋतंभरा प्रज्ञा। और लंबे समय तक योगी रहता है वहाँ। इसके बाद फिर उसके साथ में घटती है निर्बीज समाधि, कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, अरहत्व। अब तुमने अपनी मंजिल पाली।